कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। पशुपति पारस मोदी का परिवार का हिस्सा अब नहीं रहे। एनडीए से दरकिनार किए जाने के 48 घंटे बाद बायो बदल दिया उन्होंने। कुछ समय पहले तक खुद को मोदी का परिवार बताने वाले पशुपति पारस आखिरकार उस परिवार से अलग हो ही गए हैं। पशुपति पारस ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल के बायो से मोदी का परिवार हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लगभग ये साफ कर दिया है कि अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। लोजपा के दोनों खेमों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर किए जा रहे दावे और गरमाए विवाद में भाजपा आलाकमान ने चिराग पासवान के साथ चुनाव में आगे बढ़ने का फैसला लिया और हाजीपुर, समस्तीपुर समेत 5 सीटें उनकी पार्टी लोजपा रामविलास को दी हैं। पशुपति पारस की पार्टी लोजपा राष्ट्रीय को एक भी सीट नहीं मिली तो पशुपति पारस ने केंद्रीय कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया। एनडीए में अलग थलग पड़ने के बाद अब पशुपति पारस ने सोशल मीडिया आईडी में अपने बायो से मोदी का परिवार हटा लिया है। पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया और अब एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बायो से मोदी का परिवार टैग हटा लिया है। भाजपा से नाराजगी के बीच अपनी इस गतिविधि से पशुपति पारस ने एक संदेश दिया कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम का हिस्सा नहीं रहे। बताते चले कि चुनावी माहौल में रैलियों में हुई बयानबाजी के बाद एनडीए के तमाम मंत्रियों व दिग्गज नेताओं ने खुद को मोदी का परिवार बताते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर अपना बायो चेंज किया था और नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ा था। पशुपति पारस ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना बायो भी चेंज किया और कवर फोटो को भी बदल लिया है। पीएम मोदी की तस्वीर के साथ केंद्र सरकार के इवेंट की तस्वीर पहले पशुपति पारस की आईडी के कवर फोटो में थी, अब उसे बदलकर उन्होंने अपनी तस्वीर लगा दी है जो जनता के बीच की है। गौरतलब है कि लोजपा में बिखराव रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही हो गया था। पार्टी 2 खेमों में बंट गई थी। परिवार का कलह समाप्त नहीं हुआ लेकिन दोनों पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी। वहीं अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चिराग और पारस की ओर से कई सीटों पर दावेदारी एनडीए के लिए चिंता का कारण बन चुकी थी। हाजीपुर से पशुपति पारस सांसद है लेकिन चिराग ने इस सीट पर ताल ठोक दी। भाजपा ने दोनों नेताओं को मनाने की काफी कोशिश की लेकिन जब बीच का रास्ता नहीं निकला तो चिराग पासवान के साथ ही भाजपा गई और पशुपति पारस अलग थलग पड़ गए। एनडीए से किनारे होने के बाद पशुपति पारस लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहां गठबंधन में शामिल होने के कयास भी सियासी गलियारे में लगाए जा रहे हैं लेकिन राजद की ओर से कोई ठोस बात इस ओर अभी तक सामने नहीं आई है। पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि वो हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पटना में जनविश्वास महारैली के दौरान लालू प्रसाद ने जब मोदी के परिवार पर सवाल उठाए थे तब भाजपा नेताओं के साथ पशुपति पारस और उनकी पार्टी के सांसदों ने भी खुद को मोदी का परिवार बताया था। साथ ही नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था भी जाहिर की थी लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पशुपति की पार्टी रालोजपा को एनडीए से दरकिनार किया गया उसके बाद ये निश्चित माना जा रहा था कि पशुपति पारस और उनकी पार्टी मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब एक्स पर उन्होंने अपने नाम के साथ मोदी के परिवार को हटा दिया है। वैशाली से लड़ेंगे चुनाव। माना जा रहा है कि पशुपति पारस अब वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो चुनाव में राजद के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं। जल्दी इस बारे में वो घोषणा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से बिल्कुल तैयार है। वहीं अब पेच पशुपति पारस पर फंस गया है। देखने वाली बात होगी कि अब क्या फैसला लेती है आरजेडी। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।